हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। स्वागत है आपका मिशन केवीएस में। कंटेंट के साथ साथ DSSB या सीटेट लेवल 2 जो एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। खास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या रेलिवेंट क्वेश्चन टू देयर सिलेबस बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश बोथ दोनों के लिए कंटेंट के साथ साथ अब डेली MCQ प्रैक्टिस भी लाने की कोशिश की जाएगी। स्पेशली सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट को लेकर या जनरल साइंस के सब्जेक्ट को लेकर ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो DSSB वालों के लिए, एज वेल एज़ जो आपका सीटेट लेवल 2 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड ही रहते हैं, बट थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो फोकस रखा गया है जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उन पे। आज बात रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी डाला उसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट। हिंदी में बताओ तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका पहली बार बंटवारा कब हुआ, यानी वो टूटी कब थी, कि उसके किस अधिवेशन या किस सेशन में टूटी थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, एक इलाहाबाद सेशन, दूसरा कलकत्ता सेशन, सी सूरत या डी लाहौर। सो इसका सही आंसर है, मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ाया भी है, आप वीडियोस में देख सकते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाली वीडियो में। तो इसका सही आंसर है सी सूरत स्प्लिट 1907। 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आपस में भिड़ गए थे। कांग्रेस में दो गुट बन चुका था, एक गरम दल और एक नरम दल, दोनों आपस में भिड़ गए थे क्योंकि एक बंगाल का पार्टीशन हो गया था 1905 में। उसके बाद नरम दल और गरम दल दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि भाई तुम्हारे चक्कर में ब्रिटिशर्स अलग तरीके का रवैया अपना रहे। मॉडरेट्स कह रहे थे एक्सट्रीमिस्ट को कि तुम कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम कुछ ज़्यादा गर्म हो, जिसके चक्कर में ब्रिटिशर्स का रवैया बदल रहा है। और एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि तुम ब्रिटिशर्स के सहारे क्यों बैठे हो, खुद स्वतंत्रता की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। तो इस वजह से कांग्रेस के इस सेशन में, सूरत सेशन में, कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी और बहुत बुरी तरीके से स्प्लिट हुई थी। इसमें फेंका फाकी भी हो गई थी, जूता वूता मार कटाई भी हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वॉज नॉट फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इंस्टीट्यूशन कह लो या आश्रम कह लो, इनमें से कौन सा संस्था या आश्रम महात्मा गांधी द्वारा फाउंड नहीं किया गया। ए साबरमती आश्रम, बी सेवाग्राम आश्रम, सी विश्वा भारती आश्रम या डी फिनिक्स आश्रम। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 विश्व भारती, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1921 में फाउंड किया था वेस्ट बंगाल में। बाकी के तीनों आश्रम महात्मा गांधी जी ने ही फाउंड किए हैं। पहला जो साबरमती आश्रम है उसको 25 मई 1915 में अहमदाबाद में, ठीक है, यहीं से आपका डांडी मार्च निकला था। फिर सेवाग्राम आश्रम इनका दूसरा घर था, जो जब इन्होंने साबरमती को छोड़ा उसके बाद इन्होंने सेवाग्राम आश्रम अपना 1936 में महाराष्ट्र में किया। फिर फिनिक्स आश्रम जो था आपका, फिनिक्स जिसको कहते हैं हिंदी में, इसको गांधी जी ने डरबन यानी साउथ अफ्रीका में 1904 में स्थापित किया था, 100 एकड़ की ज़मीन में। बहुत बड़ा आश्रम था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन है। जिसने मेरी रिसेंट वीडियो देखी होगी उसका आंसर पता होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी या सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन नंबर 4। इनको 1946 के 9 दिसंबर को चुन लिया गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को प्रेसिडेंट चुन लिया था और HC मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है द स्वदेशी बाइकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू। स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन किससे संबंधित है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1947, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन 1921-22, या फिर पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947। बंगाल का विभाजन 1947 या 1905, या फिर नॉन कॉम्परेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन, या पार्टीशन ऑफ पंजाब। सो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। देखो, जब बंगाल के पार्टीशन को तय कर दिया गया ना, पहले का बंगाल बहुत बड़ा था, उसमें असम वगैरह बहुत सारे स्टेट्स आ जाते थे उस साइड के, नॉर्थ ईस्ट वगैरह का असम वगैरह, ये सब चीज़ आपस में मिलकर बहुत बड़ा बंगाल बनता था। तो बंगाल, लेकिन वहाँ पे दो रिलीजियस स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहे थे, एक हिंदूज एक मुस्लिम्स। लेकिन शुरुआत से ब्रिटिशर्स की नीति रही है फूट डालो राज करोगी। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा बंगाल को तोड़ना चाहिए,
ताकि इन स्वदेशी लोगों की कमर टूटे। तो उन्होंने बंगाल पार्टीशन डिक्लेयर कर दिया कि भाई इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनके लिए व्यवस्था बनाना आसान नहीं होता, पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग। तो उसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाइकआउट मूवमेंट चलाया गया, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बंगाल का पार्टीशन तय समय पर कर दिया गया था। और जो ये लोग कर रहे थे बाइकआउट मूवमेंट, उन सबको जेल में डाल दिया गया था। इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस वर्क आनंद मठ, ये द फेमस बुक आनंद मठ वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई आनंद मठ? और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऑप्शन है श्री अरबिंदो, बी बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी आरती चौधरी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी। आनंद मठ इसलिए भी फेमस है क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वो इसी से लिया गया है। 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान ने एक्सेप्ट भी कर दिया था एज अ नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रीय गीत के रूप में, और इसी दिन राष्ट्रीय गान को भी एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ इंडिया? भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? कमला नेहरू, मैडम बीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, या विजय लक्ष्मी पंडित? इसका जो सही आंसर है वो है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को पहली बार चुना गया था भारत का गवर्नर, महिला। द डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड इन 1905 बाय, मतलब किसके द्वारा पार्टीशन बंगाल का तय किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग्स, या लॉर्ड कर्जन? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, कर्जन। कर्जन की ही नीति थी, कर्जन ही चाहता था कि बंगाल का पार्टीशन हो, और तय समय पर 1905 में बंगाल का पार्टीशन भी धर्म के आधार पर इन लोगों ने कर दिया। हालांकि बताया ये कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, संभाले नहीं संभल रही, उनके लिए काम नहीं कर पा रहे, बट एक्चुअल रीज़न था हिंदू और मुस्लिम मेजोरिटीज़ को अलग अलग करना, और यही बाद में जाकर बहुत बड़ी आपदा भी बनी थी। फिर 1947 में आपको पता है वो वाला पोर्शन चला ही गया पूरा, आज बांग्लादेश है 71 के बाद। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश हाउस कॉमन्स? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का पहला इंडियन मेंबर कौन बना था? तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी दादाजी भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। इसका जो सही आंसर है वो है दादाजी भाई नौरोजी। इसको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, काफ़ी रिस्पेक्टेड पर्सन थे ये। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, हर कोई इनकी इज्जत करता था, और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले इंडियन मेंबर यही थे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज फाउंडेड इन 1828? इसकी मैंने वीडियो बना रखी है पहले की, आप देख सकते हो। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जो सही आंसर है वो राजा राम मोहन रॉय जी हैं। सती प्रथा के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और यही थे ब्रह्मो समाज के फाउंडर। ठीक है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन जो आज का हमारा है, हु वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स? ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीय अशांति का जनक किसे माना गया? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी लाला लाजपत राय। इसका जो बिल्कुल एक्यूरेट और सही आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये इनका नारा था। और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में काफ़ी ज़ोरों शोरों से बढ़ चढ़ के इन्होंने भाग लिया था, और एक गरम दल के लाल बाल पाल के नेता भी थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, और यही है हमारे आज के 10 प्रमुख क्वेश्चन। अब इसके बाद कोशिश ये रहेगी कि डेली आपको ऐसे ही 10-15 क्वेश्चन लाए जाए जो आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट हो एग्जाम के। कहीं ना कहीं जब आप इसको देखोगे ना, शॉर्ट वीडियो में रहेगा, 5-10 मिनट की वीडियो में रहेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगना, देखो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएगा। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो जो करना है वीडियो के साथ करना, बट ज़रूर देखना। बने रहिए मिशन के साथ। बाय।